नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके छोटे से और प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मैं आप सभी के लिए बीबीए, बीकॉम और बीकॉम ऑनर से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स लाता रहता हूं। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है हर एक 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। जिन भी बच्चों ने रिसेंटली अपने 5th सेमेस्टर के एग्जामिनेशन दिए हैं और अभी वो 6th सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे, तो उन सभी के लिए जानना बड़ा जरूरी हो जाता है। बेसिकली मैं बीकॉम की बात कर रहा हूं, बीकॉम ऑनर्स की बात कर रहा हूं, कि उनको इस सेमेस्टर में जो ग्रेजुएशन का आखिरी पड़ाव है, आखिरी सीढ़ी है, उस पे कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, उसका सिलेबस क्या है, कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, और कैसे कैसे उनको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप लोग भी 5th सेमेस्टर के पेपर दे के आए हो, 6th सेमेस्टर में होने वाले हो, तो आप सभी के लिए वीडियो बेहद यूजफुल रहने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डीयू की मैं बेसिकली बात कर रहा हूं, वैसे आप लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, उन सभी का सिलेबस आपने पता होगा कि करीब करीब सेम रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे वो चलता है, ठीक है, लेकिन करीब करीब सिलेबस आपका क्या रहता है, सेम रहता है। 6th सेमेस्टर पे मैं बात कर रहा हूं, 6th सेमेस्टर आपका रहने वाला है, 6th सेम की हम लोग बात करेंगे। 6th सेमेस्टर के अंदर बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स का एग्जैक्टली सिलेबस क्या रहने वाला। देखिए, पहले हम लोग बेसिकली बात करते हैं किससे, बीकॉम प्रोग्राम से या फिर बीकॉम पास कोर्स से हम लोग शुरू करने वाले। देखिए, सेमेस्टर 6 के अंदर आपको 2 कोर सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, आप जिसको बोल रहे हो डीएससी 11 और डीएससी 12। अब यहाँ पे क्या क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसको आप लोग रीड करते हो, उसके फंडामेंटल को आपको स्टडी करना है, ये आपका कोर सब्जेक्ट रहने वाला है। दूसरा, बिजनेस कम्युनिकेशन आपका सेकंड कोर सब्जेक्ट रहने वाला है, यानी कि 6 सेमेस्टर के दरमियान आपका जो पास कोर्स है, बीएससी प्रोग्राम है, उसके अंदर आपके 2 कोर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। पहला फंडामेंटल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और दूसरा बच्चों क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन है। क्लियर, 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे जो आपका सेक होता है, सेक का मतलब क्या होता है, स्किल इनहांसमेंट कोर्सेज। मैंने बताया ना, एक आपका वैक होता है, ठीक है ना, एक क्या होता है आपका वैक होता है और एक क्या होता है आपका सेक होता है। स्किल इनहांसमेंट कोर्सेज कहते हैं, वैक का मतलब होता है वैल्यू एडिशन कोर्सेज। अब ध्यान से देखिएगा, सेक मतलब स्किल इनहांसमेंट कोर्सेज जो होते हैं, उनमें आपका डाला गया, स्किल बेस्ड में आपका डाला गया है, एनी वन आप लोग चूज कर सकते हैं। पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप आप लोग चूज कर सकते हैं, या साइबर क्राइम एंड लॉ में से आपको एक चूज करना है, यानी कि जो आपका सेक का एक सब्जेक्ट रहेगा, इन दोनों में से आप लोग कोई भी एक क्या करेंगे, चूज करेंगे। तो ये 3 सब्जेक्ट हो गए, 2 कोर सब्जेक्ट हो गए और एक आपका क्या हो गया, आपका सेक का सब्जेक्ट हो गया। आगे है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स, जिसको आप लोग बोलते हो ना, उनमें से भी आपको एक चूज करना है, ठीक है ना, जिसको आप लोग डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव का मतलब जिसको हम लोग कहते हैं डीएससी, जिनमें से आपको एक चूज करना होता है। यहाँ पे आप लोग इंटरनेशनल बिजनेसेस को चूज कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप कंज्यूमर अफेयर्स एंड कस्टमर केयर को चूज कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेसेस को चूज कर सकते हैं, एंड जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इंडियन पॉलिटी एंड द गवर्नेंस, आगे क्या है, ऑफिस मैनेजमेंट एंड द सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग है, फंडामेंटल ऑफ द इन्वेस्टमेंट है, एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। किसी एक को चूज कर सकते हैं, यहां से भी आप लोग एक चूज करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे आपके बीकॉम 6 सेमेस्टर के अंदर टोटल 4 ही सब्जेक्ट बनेंगे। हम 6th सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, क्लियर। तो ये आपको बात क्लियर होगी ऐसा मेरा मानना है, उम्मीद मैं ऐसा करता हूं कि बात आपको पहले पड़ गई होगी, आपके दिमाग में चली गई होगी कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या क्या चूज करना। चलिए, यहाँ पे डिसिप्लिन के अंदर अगर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, ऑनर्स का तो ये सिलेबस है, ऑनर्स का थोड़ा सा अलग है। अच्छा, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव में आपके पास कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है, एंड फाइनेंशियल मार्केटिंग इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज है। इनमें से एक चूज कर सकते हैं। अच्छा, जो आपका मैंने बताया था ना डीएसई, बताया था ना, क्या मतलब होता है डीएससी का, डीएससी का मतलब होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंटरनेशनल बिजनेसेस अभी वो बताया, फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट चूज कर सकते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्शन चूज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यहां से भी आपको एक चूज करना है, यहां से भी एक चूज करना है। स्किल एनहांसमेंट में से भी आप लोग एक चूज कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैन स्किल और कलेक्टिव बार्गेनिंग नेगोशिएशन स्किल, यहां से भी आप लोग एक क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। जर्नल इलेक्टिव में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एंड फाइनेंस एंड नॉन फाइनेंस
सिक्योरिटीज को आप लोग चूज कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिक सब्जेक्ट है। कौन कौन से सब्जेक्ट आपके रहेंगे 6 सेमेस्टर के दरमियान बीकॉम पास कोर्स की मैं बात कर रहा हूं। वही अगर आप थोड़ा सा ऑनर्स में घुसेंगे तो थोड़े से सब्जेक्ट अलग हो जाते हैं। जैसे 6 सेमेस्टर में ऑनर्स के अंदर आपके कोर पेपर के अंदर ऑडिटिंग आ जाएगा एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, आपका यहाँ पे सब्जेक्ट बदल गया है। किसके अंदर? बीकॉम ऑनर्स के अंदर डीयू की बात कर रहा हूं, ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ जाएगा। अच्छा, गुड एंड सर्विस टैक्स एंड द कस्टम लॉ आ जाएगा, जीएसटी आप लोग कहते हो। अच्छा, ये सेम सब्जेक्ट है ना, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये 6 सेमेस्टर जो आपका डीयू सोल का है ना, वहां पे भी सेम ही है, करीब करीब सेम है। क्लियर है? दोनों सब्जेक्ट क्या है? करीब करीब सेम है। अगर आप डीएससी की बात करते हो जहां से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, वहां पे फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंप्यूटाइजेशन मैनेजमेंट एंड बिजनेस टैक्स, प्रोसीजर एंड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर अफेयर्स एंड कस्टमर केयर में से एक चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड टेक्निक, इंटरनेशनल बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड द लेबर लॉ, इनमें से एक चूज कीजिएगा। यानी कि एक आपको यहां से चूज करना है, एक आपको यहां से चूज करना है, दो यहां से चूज करने हैं, यानी कि टोटल करके कितने हो जाएंगे? 4 सब्जेक्ट। तो अगर आप लोग बीकॉम की बात करें या बीकॉम ऑनर्स की बात करें, दोनों में 4-4 सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं। तो ये आपका 6th सेमेस्टर का आपका सिलेबस पैटर्न था, जहां पे आपको टोटल 4 सब्जेक्ट चूज करने हैं। 2 आपके कोर सब्जेक्ट रहने वाले हैं, एक आपका सेक रहने वाला है, एक आपका वैक बोल दीजिए, व्हाटएवर यू कैन से, आप या फिर डीएससी बोल दीजिए, कुछ भी आप लोग बोल दीजिए। तो ये आपका छोटा सा सिलेबस है जिसको आप लोग अच्छे से परफॉर्म कीजिएगा, क्योंकि ये आखिरी सेमेस्टर है। आपकी प्रीसियस जो जर्नी थी, इंपॉर्टेंट जो जर्नी थी ग्रेजुएशन की, और ये जो आपका 6 सेमेस्टर है यही डिसाइड करेगा कि आपका जो एडमिट कार्ड आता है उसमें एग्जैक्टली आपका क्या लिखा आएगा। क्लियर? उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।